किसी व्यक्ति से एक्सीडेंट हो जाता है तो यदि आप भागते हैं तो आप दोषी करार दिए जाएंगे। आप सुबेदार अंजलि गुप्ता मैडम का पौधा फेंक कर स्वागत करें। ताली बजाओ, ताली। वाह वाह मेरे भाई, वाह। धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगा महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक श्री आशुतोष गुप्ता सर से कि आप सुबेदार सुगम। नीमा शर्मा, मैं वर्तमान में थाना प्रभारी यातायात के पद पर पदस्थ हूँ, जो जय स्तंभ में हूँ, है ना। और ट्रैफिक के आज हम लोग यहाँ पर ट्रैफिक की जागरूकता के संबंध में बात करने आए हैं। आप लोग जैसे गाड़ी आड़ी भी चलाते हो तो आपको मालूम ही होगा कि ट्रैफिक क्या होता है, वाहन किस प्रकार से चलाते हैं, कार किस प्रकार से चला। मैं भी आपसे कुछ सीख करके जाऊंगी। हाँ बेटा प्लीज बताइए। बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही। जैसे कि ये बता रहे हैं स्टूडेंट अपने कि जब भी हम बाइक चलाते हैं हमको सबसे पहले क्या देखना चाहिए। क्या है, 95% लोग हेलमेट यूज नहीं करते हैं। जो 5% होंगे कुछ थोड़ा बहुत लगाते हैं, लेकिन 95 भी मैं बहुत बोल रही हूँ, कम बोल रही हूँ। बिल्कुल 99% लोग बिल्कुल हेलमेट बिल्कुल यूज नहीं करते, ना वेयर करते हैं। फिर क्या होता है, जब एक्सीडेंट होता है या उसके साथ कुछ भी ऐसी दुर्घटना घटती है, तब उसको याद आता है कि नहीं हेलमेट हमारे लिए बहुत जरूरी था। हमको सबको मालूम है हेलमेट बहुत जरूरी है, कार चलाते वक्त सीट बेल्ट बहुत जरूरी है, किस तरफ से चलना चाहिए, लेफ्ट साइड से चलना चाहिए। अगर हम किसी अपनी गाड़ी को चला रहे हैं या हमको क्रॉस करना है तो किस साइड से उसको ओवरटेक करना चाहिए। ये भी बहुत यहाँ बहुत गलत देखा है मैंने कि पता नहीं रूल्स आप लोगों को सबको मालूम है, लेकिन कोई भी उस रूल्स को फॉलो नहीं करता है। सोचते हैं कि पुलिस फॉलो करवाएगी, तो हम लोग फॉलो करवाने के लिए तो होते ही हैं। चालान जब करते हैं तो आप बोलते प्लीज सर, प्लीज मैम, एक बार छोड़ दीजिए, बोलते हैं ना कि अगली बार से नहीं होगा। तो उस समय जब हम पकड़े जाते हैं, जब यातायात पुलिस जब हमारी पकड़ती है, तो आप लोग उस समय क्यों नहीं मान लेते कि हमारी गलती है तो हम उसको पे करें या उसका जुर्माना भरें। नहीं करते ना ऐसा, प्लीज मैम एक बार। इसीलिए हम लोग ऐसी छोटी छोटी जागरूकता हर स्कूल कॉलेज में रखते हैं। और आप आज इसी जागरूकता के संबंध में बात करने के लिए, आप लोगों से बताने के लिए कि ट्रैफिक के रूल्स को आप लोग फॉलो करते हुए अपने वाहनों को चलाएं। 2 व्हीलर्स यूज कर रहे हैं तो आप लोग हेलमेट का यूज करिए। 3 पर्सन बैठ के चलते हैं, गाड़ी पे चलते हैं कि नहीं चलते। 3 सवारी भी नहीं बिठाना चाहिए। क्यों नहीं बिठाना चाहिए आपको सबको मालूम है, सब पढ़े लिखे हो आप लोग, लेकिन आप लोग फिर भी 3 लोग बैठते हो। एक 2 व्हीलर पे 3 लोग बैठते हो, तो क्यों नहीं बैठना चाहिए। जो 2 व्हीलर का स्ट्रक्चर होता है वो 2 लोगों के बैठने का होता है। जब आप 3 सवारी उसमें बिठाते हो तो उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो डैमेज होते जाते हैं धीरे धीरे, हमको पता नहीं चलता। और एक दिन ऐसा आता है कि एक्सीडेंट हो जाता है, या गाड़ी स्लिप हो गई, या तो ब्रेक ही नहीं लगा, कुछ भी हो गया, तब हमको चोट लग जाती है, हमारा एक्सीडेंट हो जाता है। तब हमको समझ में आता है कि नहीं यार, हमको हेलमेट लगाना चाहिए था, 3 सवारी नहीं बैठना चाहिए था, और बहुत सारी चीज याद आती है। आपकी फैमिली बहुत उदास हो जाती है। तो सुरक्षा देखो, है ना, क्योंकि जब हमारा एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले हेड इंजरी होती है। हेड इंजरी से या तो फिर आदमी बिल्कुल ऑन द स्पॉट, उसका मतलब ऑन द स्पॉट डेथ ही हो जाती है, या तो फिर कोमा में चला जाता है ना, ऐसा होता है। तो हमको ये सब नहीं देखना है कि हेयर स्टाइल खराब हो जाएगी। और सीट एक्सीडेंट होता है, जैसे मान लीजिए हम सड़क पर कहीं जा रहे हैं, हमारे सामने कोई गाड़ी वाले ने एक्सीडेंट कर दिया, उसको बहुत ज्यादा सामने वाला व्यक्ति घायल हो गया है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वहीं खड़े होकर देखते हैं तब तक, और भीड़ इकट्ठी हो जाती है, वीडियो बनाते हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि कोई सामने वाला व्यक्ति मदद करेगा, इतना कर देते हैं कि एम्बुलेंस को कॉल कर देते हैं, कोई भी एक व्यक्ति वहां एम्बुलेंस को कॉल। लेकिन उसकी जो गोल्डन आवर है, जान बचाने का जो गोल्डन पीरियड होता है, उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। हम एम्बुलेंस का वेट करते रहते हैं कि हम सोचते हैं सामने वाला व्यक्ति मदद करेगा, जब तक उसकी मौत हो जाती है। तो हमको ये नहीं करना है। हम ये सोचते हैं कि पुलिस हमको परेशान करेगी अगर हम इसको ले जाएंगे, बार बार बुलाएगी, हमारे बार बार हमको परेशान करेगी, पूछेगी कैसे हुआ एक्सीडेंट, तुम ही ने तो नहीं किया। अभी ये सब कुछ नहीं होता ऐसा, इससे भाग जाते हैं। तो उसके लिए ये योजना बनाई गई है। इसमें भी जो गंभीर रूप से घायल होते हैं उनके लिए उसमें लिखा है, देखिए ऊपर 50,000, छोटे छोटे फॉन्ट है तो नहीं दिख रहा होगा, 50,000 की राशि सरकार द्वारा दी जाती है। और मृत्यु हो जाने पर 2 लाख रुपए का वो रहता है। जो पीड़ित होते हैं उनकी मदद, यहाँ सामने रखते हैं, उनकी मदद शासन के द्वारा की जाती है।
ठीक है, ये दो इस चीज को बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की बहुत प्यारी गाइडलाइंस है कि जो बचाने वाला बंदा होगा उससे आप क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, क्लियर है ना। जैसे आप कोई बंदा एक्सीडेंट में पड़ा हुआ है, आप उसको लेके जाते हैं अस्पताल पे, तो आपको कोई केस क्वेश्चन भी नहीं करेगा कि कौन आया, कहां से आया, आपने उसकी जान बचाई, मैटर ही करता है। इवन आपसे भी एक्सीडेंट हो जाता है, एक और महत्वपूर्ण बात समझ लो, कभी आपसे या किसी व्यक्ति से एक्सीडेंट हो जाता है तो यदि आप भागते हैं तो आप दोषी करार दिए जाएंगे। यदि आपने गाड़ी चलाई, आपसे सामने वाले बंदे का एक्सीडेंट हुआ, गलती किसी की मुझे नहीं पता, आपकी है कि सामने वाले बंदे की गलती है, और आप उस स्पॉट से भगते हैं और एफआईआर में प्रूफ हो जाता है कि आप वहां से भगे हैं, तो आप दोषी करार दिए जाएंगे। लेकिन यदि आप उस समय पुलिस को सूचना दे देते हैं, फोन लगा कि एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे इस बंदे का, इतना भी सूचना दे देते हैं, या उस बंदे को उठा के अस्पताल ले जाते हैं, तो आप फिर दोषी करार नहीं दिए जाएंगे। फिर आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस और इंश्योरेंस है तो आपको उससे सहायता मिल जाएगी। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? हिट एंड रन में गवर्नमेंट जो बीएनएस का रूल्स लेके आई है, नया जो संविधान, उसमें साफ साफ बोला गया है, एक 138 के तहत आपको छूट मिल जाती है यदि आप उनको क्या किए, अस्पताल तक पहुंचा दिए। तो थोड़ा मैंने आपको टेक्निकल बातें बताई, बेसिक चीजें है ना, इनको आपको अपने पास रखना है, समझ के चलना है और सतर्कता के साथ चलना है, बहुत स्पीड गाड़ी नहीं चलाना है ना। कभी यदि टाइम मिलेगा तो हम आपके साथ पीपीटी साझा करेंगे इस संबंध में, और आपको आई थिंक वो अच्छा लगेगा, और मैं आपको बहुत बारीक चीजें बताऊंगा ट्रैफिक के बारे में, क्या क्या हमारे पास डाटा है उस संबंध बातें करेंगे। तो आई थिंक आपको ये सब अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। इसी के साथ मैं साइन आउट करता हूं। धन्यवाद सर। बगैर हेलमेट के और टिपल नहीं जाएंगे, सावधानी से और आराम पूर्वक चलाएंगे, और जो लोग शराब पी के गाड़ी चलाते हैं उनको भी सख्ती से मना करेंगे, और अपने आस पास भी इस अभियान को हम लोग छेड़ेंगे। ठीक, धन्यवाद। थैंक यू। किसी बच्चे से ये प्लेट दिलवा दी। हाँ जी सर। काहे का? हाँ, ये लड़कियों का मतलब इसको क्या बोलेंगे, एग्जिट को क्या बोलेंगे? पहले फर्स्ट लड़कियां, उसके बाद फिर लड़के जाएंगे। अभी लड़कियां निकल रही हैं और हम लोग, और उधर टीचर है, उधर से जो हुआ था ये सच बोलो, आप गौर से, यहीं पर बच्चे बैठते हैं, ये वही गार्डन है, गौर से देखिए, ये वही गार्डन है जहाँ लड़के बैठते हैं।